सबसे पहले आप गूगल खोलें, उसमें GOT.gov.in टाइप करें तथा सर्च का बटन दबाएं। अब igot.gov.in की वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें राइट साइड दाईं तरफ टॉप कॉर्नर पर व्यू कोर्स का बटन दबाएं। आपको ये जो भी अवेलेबल कोर्स हैं वो दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनसीसी के लिए 2 कोर्स हैं। इसमें जो कोविड-19 ट्रेनिंग फॉर कैडेट्स है, इसको हमें देखना है। तो पहले ऊपर सेलेक्ट रोल पर क्लिक करें और सबसे लास्ट में जो वॉलंटियर्स दिया हुआ है उसको क्लिक करें और सबमिट कर दें। अब एनसीसी में जो कोविड-19 ट्रेनिंग फॉर एनसीसी कैडेट है उसके ऊपर क्लिक करें तो आपको ये कुछ मॉड्यूल्स दिखाई देंगे। यहाँ पर नीचे बैच और ऑन गोइंग वाले पोर्शन में जॉइन ट्रेनिंग पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन के लिए कहेगा, तो आप लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन के लिए आपको मेल आईडी या पासवर्ड या मोबाइल नंबर पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अभी तक हमारे पास इसका पासवर्ड नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले सबसे नीचे जो ये लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर, तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर हियर पर क्लिक करें। तो एक इस तरह से फॉर्म खुल के आएगा, आपको इसमें रजिस्टर करना है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक कैडेट को रजिस्टर करता हूं जिसका नाम है जयंत चौधरी। तो सबसे पहले आपको अपना फुल नेम लिखना होगा, JAYANTCHOUDHARY। उसके बाद ईमेल एड्रेस, आप इसको मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस से भी कर सकते हैं। तो आसानी के लिए मैं इसको मोबाइल नंबर से करूँगा। 8979921373। अब पासवर्ड के लिए आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। 6 टू मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का है। तो उसके लिए मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ। दूसरे री एंटर कन्फर्म पासवर्ड। एंड क्लिक आई अंडरस्टैंड और रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर करोगे तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP आएगा। क्या OTP है? 90255। सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह से आप रजिस्टर हो गए। अब आप लॉगिन कर सकते हैं अपना ये मोबाइल नंबर डालकर 89
799 21 373। पासवर्ड जो मैंने डाला लॉगिन। अब ये डिटेल्स रिलेवेंट कंटेंट अपडेट द फॉलोइंग डिटेल्स। तो डिटेल्स में ये आप हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम इसको फिर भी, क्योंकि ये 8th क्लास तक के लिए है, लेकिन फिर भी हमको इसको भरना होगा। बिना ये डिटेल्स भरे तो हम स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने CBSE से है बोर्ड में CBSE डाल सकते हैं। मीडियम हिंदी और इंग्लिश है तो आप हिंदी है तो हिंदी करें, इंग्लिश है तो इंग्लिश कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों भी कर सकते हैं। क्लास ये सिर्फ 8th 12th क्लास तक है, तो हम इसमें क्लास डाल सकते हैं 12th। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, और जो भी आप सब्जेक्ट हैं लेना चाहें वो ले सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। इसको सबमिट कर दीजिए। अब आपकी लोकेशन पूछेगा तो स्टेट में उत्तर प्रदेश डालना है, डिस्ट्रिक्ट में बुलंदशहर, और इसको सबमिट कर देना है। अब ये इस तरह से खुल कर आ गया। ये लाइब्रेरी खुल के आएगी, लेकिन आपको ट्रेनिंग में जाना है। और जब आप राइट कॉर्नर में मेन्यू सेलेक्ट करके ट्रेनिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपको सारी ट्रेनिंग्स दिखाई देगी। व्यू ऑल अगर आप करोगे लेटेस्ट ट्रेनिंग में तो ये है ट्रेनिंग ऑन बोर्ड MOHFW, ट्रेनिंग ऑन बोर्ड MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाली चूज करनी है जो 2nd नंबर पर है। और ऑन गोइंग ट्रेनिंग है जॉइंट ट्रेनिंग। तो अब आप इस तरह से ही आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। आपका नाम, इट्स टेकिंग टाइम। एग्री, सबसे पहले एग्री, तो एग्री करके आगे का जो एरो है उसको क्लिक करेंगे। फिर फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में मैंने क्योंकि एक कैडिट का बनाया है तो मैं उसका नाम पहला लिख देता हूँ JAYANT, जयंत। लास्ट नेम CHOUDHARY, चौधरी। जेंडर में मेल, MALE। ईमेल आईडी मैं अपना ही दे देता हूँ मैं, gmail.com। मोबाइल नंबर जो उसने मोबाइल नंबर है 889-799-21373। नेक्स्ट, हाँ बस यही थी। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेशनल कैडेट कोर एंड वॉलेंटियर अदर्स, में वॉलेंटियर से ही आगे। एज 17, सिटी
आप बुलंदशहर लिख सकते हैं। स्टेट उत्तर प्रदेश। क्वालिफ़िकेशन ऑप्शनल है, आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो नहीं दे सकते, लेकिन चूँकि है तो उसमें हम 11th। अभी ये दिखा रहा है कि टोटल क्वेश्चन 4 पूछे गए हैं, क्वेश्चन आंसर 3 है, क्वेश्चन स्किप्ड एक, तो आपने एक क्वेश्चन स्किप कर लिया, उसको देखने के लिए आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। पहला एग्री सही है, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब सही है। उसके बाद ये ऑलरेडी अपने आप आया, ये सही है। एज, सिटी, स्टेटस, क्वालिफ़िकेशन ऑप्शनल थी, ये सही है। अब भी ये इसका मतलब कोई एक क्वेश्चन रह गया है तो फिर दोबारा से रिव्यू करेंगे। एग्री, जेंडर मेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब हैं, इसमें भी सब हैं। एज 17, करंट सिटी बुलंदशहर, स्टेट उत्तर प्रदेश, 11th, ये भी सब ही हैं। अब आगे सब में सब हो गए तो सबमिट कर देते हैं। अब ये रेटिंग है, रेटिंग आप कुछ भी 1 2 3 4 5, जैसे मैंने 5 किया, सबमिट किया, तो ये आपकी ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा था, ये कंप्लीट हो गया, इसमें आ गया। अब आप नेक्स्ट, कोई नहीं है, क्लोज कर दीजिए इसको। तो ये पहला हिस्सा इसका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा दूसरा है। बैक करिए। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, COVID, कोविड-19 सर्च, कोविड-19, तो ये अपने आप ही आ गया, कोविड-19 ट्रेनिंग फॉर NCC कैडेट, इस पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह से ये ज्वाइन ट्रेनिंग, ज्वाइन, तो ये आपका पहला कंटेंट आ जाएगा, एक वीडियो। You can see that I have divided my presentation into 3 parts. Part 1 being initial preparation, part 2 is execution or distribution of relief materials, and the final part, action after distribution of relief materials. Speaking of initial preparation, ensure that all cadets are volunteers for the task. Ensure that all documentations of the volunteer cadets are complete. Division of cadets into group of 8 to 20 cadets is required for the assigned task. We also have to ensure that all cadets are briefed about the task group-wise in a very detailed manner. Briefing and briefing by each cadet is also required. We also have to ensure that all cadets are only in their uniform or in their NCC tracksuit during the task assigned. We also have to ensure that each cadet is issued with the packed meals for the duration of the task assigned. Ensure a personal data bank of each volunteer cadet, and we have to make sure that the mobile numbers of their parents and relatives are stored so that we can call them in any incident of distress
all cadets to be medically examined before employing for the task. We also have to ensure that every cadet is wearing a mask and a pair of gloves and PPE before moving out for the assigned task. Adequate availability of relief material like masks, sanitizers, etc. is also to be ensured. And moving on to execution or distribution of relief materials, we have to ensure that all relief materials are counted and accounted for, while also a record is maintained for them. We also have to ensure that all relief materials are properly laid out stall-wise, keeping the safety aspects in mind. We also have to ensure that all people coming to collect the relief materials maintain a safe distance between them and have got their faces covered during distribution and are also sanitized properly. It should be briefed and ensured that the public should not touch anything unnecessarily. At the distribution point, it should be ensured that there is adequate distance between the people. The items should not be handed over by the cadet but picked up from the table by the individual himself or herself. Ensure that there is no repetition of people for collection of relief materials because there is limited supply. Ensure details of all relief material distributed are maintained and properly accounted for example, the batch number of whatever is being distributed. And moving on to the final part of the presentation, action after distribution of relief materials, we have to ensure that all balance items are sealed and kept away for the next day so that we can cover for any shortage that is there the following day. We also have to make sure that all cadets involved in the task are sanitized and disinfected before and after the task is completed or is being started. Any cadet showing signs of uneasiness and discomfort should be immediately reported or taken to the hospital. We also have to ensure that each cadet speaks to their parents at regular intervals during the task. We also need to make sure that briefing and debriefing of cadets is done before and after the task so that the cadets can be more efficient the following day. Every cadet should go home, take bath, wash the clothes worn, and they also have to make sure that they don't repeat the clothes or any other accessories that they were wearing the previous day on the very next day. We also have to make sure that proper rotation of cadets is done on a daily basis. I would like to thank you for your cooperation on this presentation and Jai Hind. आफ्टर इस प्रेजेंटेशन के कंप्लीट होने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक अगेन रेटिंग कंटेंट आएगा। आप उसमें रेटिंग देंगे जो भी आपको लगे, 1 2 3 4 5, मैंने 5 दी है, आप सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से ये थैंक यू आएगा और अब आपकी ट्रेनिंग, ये पहली ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। आप देख सकते हैं योर प्रोग्रेस 7%। अब आप यहाँ नीचे देखेंगे 2 एक प्रीवियस, टेक नोट्स और नेक्स्ट वाले पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे तो आपका कंटेंट लोड होना शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चनायर है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस टू बी मेंटेन बिटवीन 2 इंडिविजुअल एट द रिलीफ सेंटर? A minimum gap of 6 to 8 feet has to maintain between 2 individuals. Question 2. What should be done if there is an unregulated crowd at the relief center? मतलब अगर रिलीफ सेंटर पर ऐसे ही बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होगी जो रेगुलेटेड, मतलब लाइन में नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रही, तो यूज ए पब्लिक एड्रेस सिस्टम, PA सिस्टम, to announce that everybody is to form a single line queue outside the distribution center with a 6 to 8 feet distance. इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे। फिर ये आएगा, ये मैं हर बार पढ़ने के बाद हमेशा आपको रेटिंग देनी है। रेटिंग देने के बाद ही आपकी प्रोग्रेस काउंट होगी। तो मैंने फिर 5 रेटिंग दी, मेरी प्रोग्रेस बढ़कर 15% हो गई। फिर नेक्स्ट बार बार ऐसे करते जब तक ये प्रोग्रेस 100% ना हो जाए, आपको ऐसे नेक्स्ट करते जाना है। थैंक यू।
कोविड-19 की ट्रेनिंग जो हमने वेब ब्राउज़र पर की है, उसको हम एक ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं और उस ऐप को हम डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च में दीक्षा, उस ऐप का नाम है दीक्षा, DIK, दीक्षा ऐप। इसको आप क्लिक करोगे और यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे। चूँकि ये मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं आपको बताता हूँ इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसका जो आइकन है आप उस पर क्लिक करें। अब आप इसको, ये खुल जाएगा और ओपन हो जाएगा। इसमें आप लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लें। मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू। अब आपसे पूछेगा कि हु यू आर, तो आप एज ए स्टूडेंट इसमें एंटर कर सकते हैं। मैं एज ए टीचर कर रहा हूँ। अब आपसे ये बोर्ड पूछेगा, क्योंकि इस ऐप पर सभी बोर्ड्स के 12th तक की बुक्स अवेलेबल हैं। तो मैं इसमें, हमको चूँकि IGOT हेल्थ, IGOT का मतलब इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है हेल्थ के लिए, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सबमिट, सेलेक्ट मीडियम, इंग्लिश हिंदी जो भी आपका है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया। सेलेक्ट क्लास, आप क्या हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, हाइजीन वर्कर हो, पुलिस, सिविल डिफेंस, एनएम, अदर ऑफिशियल्स। इस तरह से अगर आप ऐसे नीचे आओगे तो यहाँ पर NCC कैडेट्स हैं। आप सबमिट करोगे, कंटिन्यू। उसके बाद ये आपकी आ जाएगा। अब चूँकि हम ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन के लिए कहेगा। लॉगिन, अगर आपने ऑलरेडी अगर आपने अकाउंट ओपन किया हुआ, सब कुछ एरर आ रही है, कोई नहीं, मैं अब इसको दोबारा से, हाँ अब आ गया। अगर आपने, जैसा कि मैंने ब्राउज़र में आपको बताया था, अगर आपने अकाउंट खोला हुआ है तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर से और पासवर्ड से। अगर आपने नहीं खोला है अभी तक तो आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करें। रजिस्टर हियर पर क्लिक करें और उसके बाद ये एक फॉर्म आएगा खुल के इस तरह का, जिसमें आपको अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और इसको क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। चूँकि मैंने रजिस्टर किया हुआ है तो मैं अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। 8979992173 नाउ पासवर्ड ए लॉगिन। अब ये लॉगिन हो जाएगा। अभी हो चल रही है, यस। अब आप इसमें सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मैंने वेब, इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर अकाउंट से मैंने वेब ब्राउज़र पर ये ट्रेनिंग 15% कंप्लीट की हुई है। तो इसमें ऑलरेडी आया है कि कंप्लीटेड 50%। तो मैं इसमें आगे इस पर इसको रिज्यूम करते आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। लो, हाँ ये आ गया। आप ये कंटिन्यू का, जैसे मैंने एक मॉड्यूल इसका रिलीफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ मटेरियल का मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें NCC योगदान, NCC डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल एंड अदर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये डिफरेंट है। तो अब ये दोनों डन हो चुके हैं। अब ये बचे हुए, अब इसमें आप इनको क्लिक करोगे, पूरी वीडियो देखोगे, दूसरी वीडियो देखोगे, और जैसे मैंने अपने वेब ब्राउज़र से बताया था उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये करने के बाद जब इस आप पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे
100%। तो आप प्रोफाइल पर जाओगे, प्रोफाइल में आपका ये इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो ट्रेनिंग अटेंडेड है। उसके बाद ये डाउनलोड, तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपका अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली होगी तो आपको सर्टिफिकेट भी यहीं से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। होप ये वीडियो आपकी ट्रेनिंग लेने में मदद करेगा, कैसे इसको साइन इन करना है। धन्यवाद।